आपदा आपदा आ रही है, यहाँ आपदा आ रही है, सारे घर से बेघर हो रहे, इनकी व्यवस्था करी जाए ताकि इन लोगों को थोड़ा सुविधा मिल जाए। और ये वो मेरे के पास आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, सरकारी की मामूली से सभासद हूं मैं। ये दरारें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं जो भू धसाव है वो वार्ड संख्या 1 में लगातार हो रहा है। जिस इतनी गहरी ये जो दरारें हैं, और इधर की तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ कैमरे की नज़र से, ये लगभग सभी मकानों पे वार्ड संख्या 1 में देखने को मिल रही हैं। रहेंगे अब भूखे प्यासे रहेंगे, मरेंगे और क्या होगा। यहाँ किराया देने के, किराए के मकान के लिए जो है पैसा नहीं है, कहाँ से देना किराया। जीवन तो जो है ये स्थिति होगी, ये खत्म हो गया, बर्बाद हो गए हम। भवनों पे ये स्पष्ट तौर पे दिख सकता है कितनी गहरी गहरी ये दरारें आ चुकी हैं। तो जो प्रभावित हैं वो किस तरीके से अपनी रात गुजार रहे हैं, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देख सकते हैं बाहर गाय बंधी हुई है, और यहाँ भीतर अगर मैं भीतर आपको दिखाना चाहूँ तो ये कमरा है, और जहाँ पे कि रह रहे हैं आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। एक छोटा सा ये कमरा है, एक तरफ जानवर बंधे हुए हैं और दूसरी ओर ये बेड लगे हुए हैं ताकि किसी तरीके से रात गुजारी जाए। पूरा किचन का सामान यहीं रखा हुआ है, रात होते ही ये किचन का सामान बाहर चला जाता है, और जो ये बेड है ये सोने के काम में आता है। तो यही कुछ स्थितियां बनी हुई हैं वार्ड संख्या 1 में, जहां पे कि जो प्रभावित हैं वो बड़ी मुश्किलों में अपनी रात गुजार रहे हैं, क्योंकि जो भवन हैं उनके पीछे काफ़ी मलबा पत्थर आ गया है। बरसात लगातार हो रही है, खतरे की जद में भवन हैं, तो ऐसे में जो ठौर ठिकाना बना हुआ है वो कुछ इसी कदर सभी लोगों का बना हुआ है। कोई कहीं शरण लिए हुए है तो कोई अपनी मवेशियों के साथ रात गुजार रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत हूं, और मेरे ठीक ऊपर वार्ड संख्या 1 है और मेरे ठीक नीचे वार्ड संख्या 2 है। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, बीते 4 दिनों से जो मूसलाधार बारिश चल रही है उसके चलते क्या कुछ नुकसान यहाँ हुआ है वो मैं आज आपको बताऊंगा और प्रभावितों से भी बातचीत करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ठीक वार्ड नंबर 1 जो ऊपरी हिस्सा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके का नुकसान यहाँ हुआ होगा। तकिया बाजार का ये हिस्सा है जहाँ पे कि कई व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जहाँ की कल भारी मात्रा में मलबा घुस गया था। बमुश्किल उस मलबे को बाहर निकाला गया। अभी भी निशान आप देख सकते हैं, पूरी जो छत है वो मिट्टी से सनी हुई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। मैं आज इसी मार्ग से गुजर रहा हूं और देख रहा हूं कि किस तरीके का नुकसान यहाँ हुआ है। आप देख सकते हैं चलने लायक भी रास्ता नहीं है। ये आम रास्ता है वार्ड संख्या 1 का, जहाँ पे कि ये लोग रहते हैं। सुबह से लगातार बारिश चल रही थी, ऐसे में इस समय बारिश कुछ थमी है, तो मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो सैलाब था वो आया, और ये तमाम जो रेलिंगें हैं, रास्ते हैं, वो पूरे टूट चुके हैं। और ठीक ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ से ये पानी आया और पूरा मिट्टी मलबा पत्थर अपने साथ बहा के लेके गया, अभी भी निशान वहाँ दिख रहे हैं। ठीक इसके ऊपर बसागत है, कभी भी वहाँ पे एक बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो मैं आपको लेके चलूँगा। देख पा रहे हैं आप जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से आवागमन कर रहे हैं इस रास्ते।
क्योंकि मार्ग पूरी तरीके से आपदा की भेंट चढ़ चुका है और जो भू कटाव है वो हुआ है और पूरा जो मलबा पत्थर है वो मुख्य बाजार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे जा गिरा, जिससे बीते दिवस यहाँ काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। और अभी भी आप देख सकते हैं जो मुख्य रास्ता है वो चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। पूरा भूस्खलन हुआ है, उससे कितनी तबाही यहाँ पे हुई है और खतरे की जद में है मुख्य बाजार। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पूरा जो संपर्क मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो रेलिंगें हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसके चलते जो आवाजाही है वो भी प्रभावित हो रही है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, मुख्य बाजार के ठीक ऊपर का ये हिस्सा है। तो मैं इस समय वार्ड संख्या 1 में खड़ा हूं और जिस भवन को सबसे अधिक खतरा बना हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। यहीं से ये पूरा जो धंसाव है वो हुआ है और पूरा नीचे तक ये गया है। सुरक्षा की दृष्टि से हालांकि इसके ऊपर पॉलीथीन तो डाल दिया गया है, मगर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी दरारें यहाँ पड़ी हुई हैं और ये कभी भी एक बड़े हादसे का सबब यहाँ पे बन सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस तरह से जो पानी है अपने साथ मलबा और पत्थर को लेके आया और पूरा का पूरा इसे बहा करके ले गया। इधर आवासीय भवन ये है, जो भवन स्वामी हैं मैं उनसे बातचीत करूँगा। भाई साहब नाम क्या है आपका? दयाराम भट्ट। जी बढ़िया। इसका ये कारण ये भी लग रहा है, जब तक ये जो है नीचे जो पोर्शन जो है डैमेज हो रखा था उसके रास्ते नीचे रास्ता नहीं था, रास्ता बनाया गया। हो सकता है वो रास्ता बनने से जो खुदाई जो हुई है उसे ऊपर का हिस्सा जो है कमजोर हो गया, उसे जो है क्षतिग्रस्त हो गया, वो वाला हिस्सा जो है पोर्शन डैमेज हो गया। वो हो सकता है। तत्काल राहत के लिए क्या कुछ बोल रही है, चाहे नगर पालिका हो या स्थानीय प्रशासन? बोला है तत्काल जो है राहत के लिए कुछ नहीं बोला, बोला ही नहीं कुछ। तो किस तरीके से रहेंगे अब यहाँ? किस के रहेंगे अब? भूखे प्यासे रहेंगे, मरेंगे और क्या होगा। यहाँ किराया देने के, किराए के मकान के लिए जो है पैसा नहीं है, कहाँ से देना किराया कहाँ से भरेंगे। ये दिक्कत होगी तो जीवन तो जो है ये स्थिति होगी, ये खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। हम कितने कमरों का भवन है आपका? मेरा है यहाँ पे 3 कमरे हैं, 2 किचन है इसमें और 2 लैट्रिन बाथरूम है। मकाना ठीक सामने पर पूरू रगड़ू जन एगी, अब क्या करना? बारिश आई सब बगी, पहले ये तरफ बगी फिर ये तरफ 3 दिन बिटिन हम पड़ोसियों घर में छा वही था, मतलब गगड़ाट थतराट रे भूण क्या ना, पहले ना टूटी फिर तो ना टूटी, फिर अग्नि युद्ध फंड आप देखना भला पूरा सब चली क्या कन। अब कन क्या चे? अब हम किराए पर चल गया, यो मूड़ी ले ली 5,000 शर्ट तो मूली। प्रशासन क्या बोलूं? अब क्या बोल, अब देखा दो हालत, देखा दो अब देखा दो क्या कुछ मदद करे हमारी, ये देखो दो अब हम थोड़ा बहुत हमारी मदद कर दिया। एक और प्रभावित हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश खंडूड़ी। खंडूड़ी जी, क्या है स्थिति? क्योंकि यहाँ पे देख करके तो नहीं लग रहा है कि अब ये वाला हिस्सा सुरक्षित है। सर हम यहाँ पे पिछले 20-30 साल से रह रहे हैं और भट्ट जी ने ये मकान मतलब कुछ 10-15 साल पहले खरीदा है। अब यहाँ पे का आइडिया मतलब पहले हमको भी नहीं था, हम लोग भी गाँव से आए हैं। अब हमने जब ये जगह खरीदी, यहाँ पे मकान बनाए, तो फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि भाई ये जगह धसरी है या रिसरी है, तो इसका एक निवारण ये हो सकता है नगर पालिका मतलब नीचे से हमारा जो सीमेंटेड कर दे ये पुश्ते, ताकि जो भवनों का कम से कम जो पानी आ रहा है वो इस तरफ न जाए। अब ऊपर जो है एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, 10-15 लोग रहते हैं, तो कम से कम अगर वार्ड मेंबर मिलके, नगर पालिका मिलके ये पानी की निकासी को अगर आप वो बोरा वाले जो गदेरा है उस पर जोड़ दें, तो ये चीज़ जो है कि ये प्रभावित नहीं होगी और ये कहीं ना कहीं ये बच सकता है ये वाली चीज़ें। नहीं, ये तो एक अलग व्यवस्था है इसको प्रोटेक्ट करने की। अभी हाल फिलहाल सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं वो यहाँ रहने की बनी हुई है, किस तरीके से रहेंगे?
अंकल जी को कल हम अपने घर में रखा हमने, हमें क्योंकि खुद नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे रात को ही कहीं पता ना हो कि हम सीधे बाजार पहुँच जाए। हमारा भी ऐसा है कि अभी हमारा ये है कि चलो जब इधर तक जब सुरक्षित है, हो सकता है कि धीरे धीरे हम पे भी आँच आ जाए और आएगी। अगर ये पोर्शन नीचे जाता है तो पूरे इस अमसारी वाले इस नीचे के क्षेत्र को, ये पूरा क्षेत्र खतरे में है। और ये यहीं से शुरू नहीं हो रही ये चीज़ उधर की तरफ से भी शुरू हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोनों तरफ से ये पहाड़ ऐसे को रिस रहा है। इसका मतलब अगर नगर पालिका ने समाधान ना किया तो भविष्य में हम तो खैर, मेरा गांव सुमेरपुर डुंगरी है, मैं अपने गांव में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये भी तेलवाड़ा साइड के हैं, ये भी वहां चले जाएंगे, लेकिन खतरा मुख्य बाजार को होगा, जो कि सबको मिलकर निवारण इसका करना होगा। एक प्रभावित और हैं, नौ क्या चापो सोनी देवी क्या दिक्कत होनी यखमू भी लगातार एंच बटे टोटल तोला मन दबेण से बेटा हमारे खदार से तोला ना पले बेटे एंच तले ठेकेदारो एंच मा दरियो पस्ता तन तोला खोदी तन इधर मैंने बोली बे तन मा गुरमा दिन अरे अपरा डोंगा खोदोड़ी बे वन याक लगन ना सर बाटू बे संगते वन बोलनी कनुसी हमारे खदार से बाबा हम बचे थे तो क्या हम हमारा नाते ना था दबिया ना मूड़ी ना ये खत यक बटे दाल तो यक बटे मूड़ी से ना ये भी हम कहते बना तो मन खानी से वाल मेरे खाना मर जो ना बेटा छोड़ दो तो तय दम न थो मैं बता के तक होतियों पूर्ण मान बाल मालिनी तू मारे बात कर हूं बात ना कर हम पुराना आदमी था ना हमन सुन बाटो तय दला मिलवा हमन बाटो नहीं रुकोन कहो ना सुनी अरे बाबा हाथ जोड़ो बेटा हम तो बचे दे आदमी क्या दर से ये प्रशासन तक चिट्ठी पत्री भी दी नहीं, चिट्ठी पत्री कके दियो ना हमन अब दियोला जब अब आप हदाय तो तबे दियो ना हम ब्याह आगे हूं तो मेरे थोड़ी बुआरी बोले वाला मर दा लियो आ तो सब सामान मूड कुछ दरियो खाली करके चाहिए तामो चन बैठा क्या कर और 20,000 भी सब वो भी नहीं देनी नगर पालिका वालों ना जो आज बल तुम अनर गाड़ी व्यापार लिया वाला राख गाड़ी तब जोन वाला 2 लाख में बन मकान ना जरा हाथ जोड़ में क्या हमारा जी और इधर पड़ी इधर इस तरीके से ये दरारें यहाँ पड़ चुकी हैं। लगातार जो धंसाव है इधर तमाम दरारें यहाँ पड़ी हुई हैं और ये सीधे ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आप समझ सकते हैं कि कितने सेंसिटिव जोन में ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, क्योंकि ज़मीन पे मोटी मोटी दरारें यहाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप, लगातार जो धंसाव है वो यहाँ हो रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, मुख्य बाजार का ऊपरी हिस्सा ये है और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ये पॉलीथीन रखा गया है ताकि जो पानी है वो न बैठे। और ये अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये दरारें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं जो भू धंसाव है वो वार्ड संख्या 1 में लगातार हो रहा है, जिसके चलते ये धंसाव आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और आने वाले दिनों के लिए ये एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि पूरी रिहायशी बस्ती यहाँ है। ये कुछ और तस्वीरें हैं जो कि भारी बारिश के कारण भू धंसाव लगातार हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं इन मकानों को लगातार खतरा बना हुआ है। मकान इधर से है, एक इधर से है और कुछ मकान इधर भी है। जो एक यहाँ पे पिट हुआ करता था वो भी टूट चुका है और आवासीय भवनों को लगातार वार्ड संख्या 1 में खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, बारिश के चलते जगह जगह धंसाव हो रहा है और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि पूरा जो पुस्ता है वो टूट चुका है और मकान की जो बाहरी दीवार है, सेफ्टी प्रोटेक्शन वॉल जिसको कहते हैं, वो टूट चुकी है। तो ऐसे में भवन को अब खतरा पूरी तरीके से हो चुका है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मैं कुछ भवन स्वामियों से बातचीत करूंगा। कखमुच तुम्हार मकान को ये बोल चमर मकान है कबारी हुए यू 4:30 बजे में हुए 4:30 बजे में थोड़ा थोड़ा कहते पूर्व भुआ आए हमारी ये पिलर चाहिए बब्बी ने जड़ से रहेगी पैन बिनु 10 खंड पर लगी चाहिए बिने अगर आज बरख होली तो आज बिन गिर जान
ब्याह हम वक्से नहीं ब्याह हम लोग कर तक जीन शोनो अच्छा मकान छोड़िली हाँ छोड़ी लेमन मकान ब्याह बिटने कति कमरू मकान तू कमरो मकान जी अच्छा हाँ तो ये संबंध में नगर पालिका या प्रशासन तक कोई सूचना भी दी नहीं अभी सूचना दी ली क्या बना प्रशासन वाला कोई ए भी देखो अभी कोई नहीं है देखो पटवारी है छो पटवारी है देखो और कोई नहीं है क्या बना सी यख रोन ले छो की नीचे पर उन कुछ नहीं बोली फोटो खींची था लेकिन उन कुछ नहीं बोली अच्छा हाँ कई प्रभावित यहाँ पे हैं तुम्हारा नाम क्या चे ना करे से दे कख तुम्हारा मकान ये कान तो सारे दबे ये खाए हैं हां सब लैट्रिन कर सब हैं कब आ रही हुए यू और कनमा हुए बिहार हुए 4 बजे 4:30 बजे हैं तब रोना कक्ष ना रण का के तू और रही नाम तो आगे जा गन सियाणो हैं तो कब आ तक जान हाकी जगह सियाणो ते सरकार दी और सब बनोला नेट हैं सरकार तो बोली बीच हां ये नंबर ही है क्या बोलतो अभी कुछ नहीं बोल हैं कुछ और लोग भी हैं आपका भी है भवन भवन भी है लैट्रिन का पिट सारा टूट चुका है पुस्ता नीचे से पहले पुस्ता 10 का फिर मकान 10 की वो लैट्रिन और पिट 10 की है नहीं हमारा और जानो भी नीचे ये पलते पाबिटिन हमारे मकान से मकानों भी खतरा बनियो छे हम उनका नहीं रण है आदि हमार बीमार है बच्चा हमारा बेरोजगार छन कन के हम ये उकन हम तो असमर्थ छन ये काम करनो धने हमार बस के अधिकारी मु जे छा ये बार अधिकारी मु भी गया हम डीएम तभी दी हमने एप्लीकेशन एसडीएम तभी दी छी और आपदा प्रबंध वालों भी दी नगर पालिका वालों भी दी अभी कोई सूचना हुई नहीं छी और पटवारी जी यहाँ छा वो देखी तो चल गए फोटो फाटो खींची चल गए अभी उन कुछ बताए नहीं अभी तो बरसात शुरू होनी अभी बहुत लंबा टाइम अभी तो बरसात शुरू होनी अभी तो बरसात तो मौसम लगी नहीं मैनू अभी तो 2 महीना बाकी छन हमार तो रहना मुश्किल हो जालो कख जाना मन ना हमार बच्चा बेरोजगार छन आदमी बीमार छे कख बीमार आदमी ले जान कख जाना मन हम बहुत परेशान छा ना हम ना कि सरकार हम तक कुछ राहत दो हमारे ये बने दो बस हम और कुछ नहीं चाह चलो कुछ और लोगों से मैं बातचीत करूंगा आपो बीच मकान तो मेरी यह छे बाद कच्ची मकान छे पर से अभी थोड़ा छे वो तब पिछले एविडेंस पे ना लोग मुंह काट जगा देता से पुस्तक डाल छो देश तो ब्याह ते मलवन से ब्याह से सड़े टूटी वो तो अब रोन कक्ष ये तो सब तो यूं के गया छावे ना तो वो टोड़ा हम तो ना तो के अधिकारी सरकार के मुझे भी छन बहुत कुछ गया कर बहुत वो करे पर कैन सुनी सोनी बस आज गया था फिर जब ये टूटे तो आज गया था वो देखता है कि फोटो वोटो खींचे बस सामाजिक कार्यकर्ता भारती जी यहाँ मौजूद हैं और इन्हीं के मकान पे सभी लोगों ने आश्रय ले रखा है। भारती जी बारिश ने काफी नुकसान कर दिया है कई लोगों को बेघर कर दिया है सहारा आप बन रहे हैं। अब मानवीय आधार पर ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक अहम कर्तव्य होता है लोगों की व्यवस्था करना और ये बरसाती सीजन है प्रकृति का मौसम होना भी रुद्र रूप लेना भी बहुत ज़रूरी है लेती है लेकिन जो इस प्रकार से ये गरीब बीपीएलधारी लोग हैं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं इनका ये किस ढंग से दिहाड़ी मजदूरी करके इन्होंने अपना ये आशियाना बनाया ये शौचालय बनाया ये लोग अब बिल्कुल असमर्थ हैं और ये बेरोजगार हैं इनके बच्चे भी अस्थायी रूप से कोई रोजगार पे नहीं कभी कभार दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते। हमारी सरकार से और प्रशासन से यही गुजारिश है कि आपदा प्रबंधन के माध्यम से या जल अधिकारी के माध्यम से इनका जो फूट हुई है उनका पुनर्निर्माण किया जाए। पुनर्निर्माण तो जब होगा तब होगा फिलहाल जो ये मानसून है ये गुजरेगा कैसे? अब फिलहाल प्रशासन के पास हम गुहार लगा ही रहे हैं वे अब पुनर्वास की इनकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम बराबर दबाव बनाए हुए हैं तो फिलहाल उनको आर्थिक रूप से और ये रहने खाने की व्यवस्था के विषय में हम जरा प्रशासन से बराबर संपर्क में है। अब आगे क्या हल निकलता है यह हम बराबर संपर्क में है। तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप किस तरीके से भूधसाव के चलते जो सुरक्षा दीवारें हैं वो पूरी तरीके से इनमें जो खाई है वो दिखनी शुरू हो गई है। ये यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो धंसाव है उसके चलते पूरी जो ज़मीन है वो धंस रही है और उसके कारण इन भवनों को लगातार खतरा बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कितनी गहरी गहरी ये दरारें आ चुकी हैं।
कि जो आंगन है मकान का, किस तरीके से इसमें दरारें पड़ी हुई हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। पूरा जो धंसाव है ज़मीन का वो हो रहा है और ऐसे में अब मकान को खतरा भी हो चुका है। ये देख पा रहे हैं आप, जो भवन है पूरे तरीके से गहरी दरारें इन भवनों में आ चुकी हैं। वार्ड संख्या 1 में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पे कि लगातार भू धसाव हो रहा है और भवनों पे ये स्पष्ट तौर पे दिख सकता है। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा कैमरे को मैं आगे लाने का प्रयास करूंगा। ये देख सकते हैं आप कितनी गहरी ये जो दरारें हैं। और इधर की तरफ अगर मैं दिखाना चाहूं कैमरे की नज़र से, पूरी लाइट आर पार हो रही है, दीवारें छटक चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप, जो मकान की दीवारें हैं वो पूरी छटक चुकी हैं आपस से। तुम्हारा नो क्या चे? मैं नो दर्शन देवी। मकान तो पूरा छटकी अब। हाँ तो भी मकान बनाना चाहिए हम की, तो हम तो जगह देवा और हम तो मकान बनाना। तो भाई हम कह के जाला हम ये परेशान वेगिन बहुत ज्यादा, बहुत परेशान वेगिन हम के। हम तो कह के जाना नहीं, वो तो जाना नहीं है। हम तो नाली बनाना नहीं सोचा, हमारा अधूरा काम छूटू ना। हम कैन पैप लगा दी ना, कैन पहले सारा कान दिन से देख लिया था, पर अधूरा काम तन छूटे ना। जबकि हमारे से 2 मोग नाल चाहिए, हम तो ना पैप लगाना ना कुछ। अभी मकान देख लिया 2011 में टूटी छोयू, 2011 में 2011 में हम का सहन का ना बोल 2011 2023 वेगिन है। तभी कोई हमारे सुनो नहीं, तो हम तो जगह दी रह थी कर सकता हम और कुछ नहीं कर सकते। हम चला जामू जो हमारे पैसे लगे हम तो मिल चलो जमीन दिया, हम तो मकान दी दिया कह हमको चल दो। अब तो बहुत ज्यादा खतरा होगी, पूरी दीवार भी चलेगी, मकान भी पीछे ना बैठे तो मुंह देख लो से बोला गाड़ी भी बुढ़िया तो बिहार देखे दो हाँ 3 बार कमा तो बुढ़िया बोला गाड़ी जहाँ हम ये परेशान में हमारे लेंटर में इनके जलदार लेकिन भीतर दिया हमारे बिस्तर में तो मुंह देखे नहीं बिस्तर भीतर कितने भीतर तब राट उठी पानी है। हम ये जानते हम क्या स्थिति में रहे, भगवान है बोल हे भगवान हम तो बड़ा स्थिति में चीनी हमको क्या बोलना ना। पर हम तो जमीन देवा, हम तो कहीं मकान देवा, हाथ जोड़ दाबू हम तो सरकार तो बोला हम तो जमीन देवा, हम तो नहीं सकते कन क्या रोना मुझे हम रात बिरा मेरे बच्चा चल जाला कहीं हम मर जाला तो भीतर क्या करना हम कूड़ा बाड़ो जहाँ। तो ये कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे कि पूरा जो ऊपरी हिस्सा है वो टूट करके मकान की छत पे गिर पड़ा है। ये देख सकते हैं आप नीचे तस्वीरों में, और भवन को खतरा बना हुआ है। पूरा जो मलबा पत्थर है वो छत में जमा हो रखा है। नौ कैस तुम्हारो? मेरा नाम भागीरथी देवी जी, मेरे पति को नाम श्री गुंडीलाल जी। युग कब आ रही हुए? ये बिहारी हुए, ये कल हुआ। ये बहुत दिन से हम इन लोगों के पीछे लगे थे कि भाई इनका सावधान करो, ये पेड़ पूड़ काट दो, ये हल्का हो जाएगा थोड़ा। इन लोगों ने हमारी सुनी नहीं, तो ये गिर गए। मेरा पति भी अपंग है और लड़का भी अपंग है। अच्छा। हम गरीब आदमी हैं भाई, बिल्कुल गरीब, हमने कहाँ से करना। ये सारी छत दब चुकी है हमारी, तो ये सरकार करेगा भाई हमारा तो जो भी करेगा। हमारा मेंबर साहब ने हमारी सब मदद की है और देखभाल की है, बेचारा फिर आगे भी करेंगे जो भी करेंगे। ये तो विस्थापन हो, काम विस्थापन नहीं हो, ये तो बस कॉफल हो रात इस रिपोर्ट में बस वे 5-6 बात बोल रहे पर यार चौधरी जी को फोन लगा तो नंबर ही नहीं मिलू तो डायरेक्ट देख रहा था बोल सब टेंडर जो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नगर पालिका रुद्रप्रयाग के वार्ड नंबर 1 की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पे कि बारिश के चलते काफ़ी भू धसाव हुआ है और कई मकानों को खतरा बना हुआ है। एक भवन ये भी है, मैं भवन स्वामी से बातचीत करूंगा। हुआ क्या था, ये कब हुआ? ये कल शाम को हुआ है। बारिश लगातार बारिश हो रही है
और मेरे ये राजीव गांधी आवास से ये आवास मिला था। आगे बार बार मैंने नगर पालिका से भी इस पूछने के लिए कई बार दिया था, इसमें टेंडर भी हुआ था लेकिन हुआ नहीं, काम नहीं हुआ है। और ये जो पीछे से इसने ऊपर से पानी आया और इसने सारा तहस नहस कर दिया है। अब यहाँ पर रहने लायक नहीं है। मेरा विस्थापन होना चाहिए हमारे परिवार का, और यही हो सकता है। और इसमें इतना पैसा कहाँ से लग सकता है? हम अब रहेंगे कैसे में, क्योंकि पीछे से पूरा धसाव लगातार हो रहा है। अब रहेंगे नहीं, हम रहने के लिए लायक तो है ही नहीं है, रहेंगे तो मरेंगे यहाँ पे है। और ये जो अब नीचे है पुराना मकान, एक तो उसमें गाय बच्चे हैं और हम बाहर बिना मकान के, आप देख सकते हैं उसको है, बिना मकान के हम वहाँ पर है। हमने अभी आप तक कंट्रोल रूम को भी बोला था कुछ रहने के लिए टेंट वेंट की कोई व्यवस्था हो जाए तो हम आगे टेंट टूंट लगा के फिलहाल ये बरसात को निकाल देते, पर है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। एक पटवारी जी आए थे, वो भी देख के चले गए, अब क्या रिपोर्ट देते क्या नहीं देते। तो ये देख लीजिए आप किस तरीके से भूधसाव हुआ है। मकान के ठीक पीछे का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा धंस चुका है, जिससे भवन को काफ़ी खतरा हो गया है। और ये आप ठीक मेरे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये गौशाला हुआ करती थी जो कि पूरी दब चुकी है यहाँ पे। और कमोबेश जो ये स्थिति बनी हुई है धसाव की, ये काफ़ी आगे तक है और पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये पूरा नीचे धंस चुका है, जिससे जो भवन है, आवासीय भवन यहाँ पे, उसको बड़ा खतरा हो गया है। कभी भी मकान ढह सकता है क्योंकि भारी मलबा पत्थर यहाँ है। ऐसे में एहतियात के तौर पे इन्होंने भवन खाली कर दिया है और ये भी कहीं और शरण ले चुके हैं। यही स्थिति वार्ड संख्या 1 में कई भवनों की बनी हुई है। तो एक परिवार और यहाँ पे ऐसा है जिन्होंने कि इन आपदाओं की डर से अपने बच्चों को ससुराल भेज दिया है। जी भाई साहब, क्या है मामला? ये यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी और मैंने इन बच्चों को कहा कि भाई तुम अपने मैके चले जाओ, यहाँ पे बहुत खतरा है, तो इसीलिए मैंने उनको बच्चों को भी यहाँ से बाहर भेज दिया। भाई तो आप गुजार लोगे यहाँ रात में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पड़ोस में सो रहा हूँ भाई के यहाँ। मैं इतना खतरा महसूस हो रहा है यहाँ पे कि रहने कोई मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। अभी तो बरसात शुरू हुई है। अभी तो बरसात शुरू हुई और इतने आगे पता नहीं कैसे होगा, भगवान मालिक है। दरारें आप देख सकते हैं मकानों पे, इस तरीके से ये जो पूरी दरारें हैं ये लगभग सभी मकानों पे वार्ड संख्या 1 में देखने को मिल रही हैं। अब आखिर क्यों ये दरारें पड़ रही हैं, ये देख सकते हैं। अगर आप मैं नीचे दिखाऊं तो ये साफ दिखाई दे रही हैं। नए भवनों पे भी इस तरीके की दरारें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भूधसाव लगातार इस क्षेत्र में हो रहा है। जो भवन स्वामी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। और ये देख सकते हैं आप, ये आगे के हिस्से पे इस तरीके की जो ये दरारें हैं ये साफ दिखाई दे रही है। कारण कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों ये दरारें पड़ रही है? जी, मैं यही समय बाद रात को जब हम सोते हैं तो कभी कभी मतलब बहुत गम आवाज सुनाई देती है। सोए हुए में बिस्तर के अंदर हम सो रहते हैं तो कुछ मतलब इस प्रकार का आवाज आती है कि जैसा कोई विस्फोट जैसा हो रहा है। अच्छा। तो ये आवाजें सुन करके उसके बाद जब मैंने देखा कि ये इस दरार पड़ गई, ये क्या कारण, तो मैं सोच ही रहा था कहीं टनल के वजह से ये जो है ये फट निकला। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि मीडिया के सामने में दिखा लूं कि ये क्या मामला है क्या। फिर आंगन में भी ये दरारें आ गई हैं पूरी। ये मैं समझ में नहीं आ रही मेरी बात। हम लगभग पूरे वार्ड संख्या 1 में हमने भवनों को देखा है, तकरीबन काफी भवनों पे इस तरीके की दरारें देखने को मिल रही है। तो जी यही कारण है जो ये टनल के अंदर जो ये विस्फोट हो रहा है, क्योंकि ये दलदल जमीन है, तो उस दलदल के कारण में जो विस्फोट हो रहा है ये मकान इस प्रकार से हिल रही है। हमें महसूस नहीं हो रहा कि मकान उससे, लेकिन हमें इससे ये है कि इसी के कारण से जो है ये मकानों में दरार आ रही है। भले महसूस नहीं हो रहा है मगर जो ये दरारें हैं ये साफ बता रही है कि जमीन के भीतर कुछ ना कुछ हलचल जरूर है, जिसके चलते वार्ड संख्या 1 में मकानों पे इस तरीके की ये तमाम जो दरारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। नगरपालिका के सभासद लक्ष्मण कपराण मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। कपराण जी, आपने भी पूरे वार्ड नंबर 1 को देखा है, लगातार धंसाव यहाँ हो रहा है। जो घरों में रह रहे हैं अब उन्होंने घर छोड़ दिए हैं, काफी मुसीबत में हैं इन दिनों वार्ड संख्या 1 के लोग। हाँ, मैं पूरा वार्ड भ्रमण किया है। माननीय
यहाँ के स्थायी सभासद हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके बालक साथ में थे और स्थानीय जनता भी साथ में थी। व्यापार संघ के अध्यक्ष हमारे राय सिंह बिष्ट जी साथ में हैं। हमने पूरे वार्ड नंबर 1 बाड़ा बिठा से स्टार्ट किया और संपूर्ण वार्ड का भ्रमण किया। तो वार्ड की स्थिति, अंसारी जो वार्ड है उसकी स्थिति भयावह है। और मैंने जो प्रथम दृष्टया से देखा है कि हर मकान में दरारें दिख रही हैं, हर जगह भूधसाव हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जरूर रेलवे के ही कारण ये सारी समस्याएं आ रही हैं और आने वाले दिनों में ये समस्याएं आगे और बढ़ने वाली है। हमें अभी से संभलना होगा, सबको एकत्रित होकर रेलवे के खिलाफ आवाज, आरबीएनएल के खिलाफ आवाज उठानी होगी। कि जैसे हम देख रहे हैं श्रीनगर में भी रेलवे का कार्य चल रहा है। श्रीनगर में जो टनल है वो शहर के बीचे बीचे, लेकिन वहाँ पे कहीं भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो पता किया कि वहाँ पे जो आधुनिक मशीनें हैं, ब्लास्ट का यूज ना होकर आधुनिक मशीन से वहाँ पे कटिंग हो रही है। क्यों ना हम भी इस चीज़ की आवाज़ उठाएं कि हमारे शहर में भी ऐसी चीज़ें हों कि ताकि हमारा शहर बचे रहें। क्योंकि आने वाले समय में समस्याएं और आगे बढ़ने वाली हैं। क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब ऐसे में जिस तरीके से ये हल्का हल्का भूधसाव देखने को मिल रहा है, इसके जो नतीजे हैं आने वाले दिनों में काफी गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल गंभीर होंगे, क्योंकि अभी टनल तो हो सकता है 20-30 मीटर पीछे हो यहाँ से। आने वाले समय में जैसे बरसात भी बढ़ेगी और टनल वालों का कार्य भी बढ़ेगा तो टनल नजदीक आएगी, भूधसाव हो गए, जो ब्लास्टिंग हो रही है उससे वाइब्स आएंगी तो दरारें पड़ेंगी और बरसात का पानी उसमें धसेगा। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे लिए बरसात बहुत ही भयावह होने वाला है। तस्वीरें और हैं वार्ड संख्या 1 की, जहां पे कि लगातार जो भूधसाव है वो हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते आवासीय भवनों को लगातार खतरा बना हुआ है। और ठीक इस धसाव के ऊपरी हिस्से में भी आवासीय भवन है। इधर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी आवासीय भवन है और नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी आवासीय भवन है। तो ऐसे में आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से खतरा लगातार बना हुआ है। रुद्रप्रयाग व्यापार संघ के अध्यक्ष राय सिंह बिष्ट जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। बिष्ट जी, आपने भी देखा है तमाम भवनों को वार्ड नंबर 1 में धसाव यहाँ पे हो रहा है, क्या कुछ लग रहा है आप? सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप भी यहीं के निवासी हैं। 10 और 12 दिन 15 दिन की जो है बरसात हमने देखी है, इसी रुद्रप्रयाग के अंदर देखी, पूरे जनपद के अंदर देखा है। इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था। इसका कारण क्या है, इसका तह तक जाने की जरूरत है। और सबसे पहले मुझे ये लगता है, जहाँ तक ये लगता नहीं, ये 100% जो है मेरा अनुभव है कि यहाँ पर जो रेलवे की जो सुरंग जो चल रही है, इससे जो है ये नुकसान हो रहा है और आने वाले भविष्य में ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मुझे तो ये लगता है कि ये परियोजना जो बनी है, मेगा कंपनी नहीं है, ये यमराज कंपनी जो है बन करके जो है हमारे लिए जो है पैदा हो गई है। इसलिए जो है हम जो है कहाँ जाएं, क्यों, कहाँ ये देखो कितना रो रहे थे लोग, कितना प्रताड़ित हैं लोग, लेकिन जाएँ तो जहाँ कहाँ जाएँ। और सबसे बड़ी बात नंबर 2 कि यहाँ पर जो है प्रशासन में यहाँ पर जो है जिलाधिकारी महोदय नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है, हमारा दुर्भाग्य है ये कि यहाँ पर जो है इस आपदा के अंदर जो है यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय नहीं है। ये जो है सरकार जो है इसको जवाबदेही देनी चाहिए सरकार को कि जो है यहाँ पर जिलाधिकारी क्यों नहीं है, हम इसका जवाब मांगेंगे। जो ये हल्का भूधसाव दिख रहा है, मकानों में क्रैक्स दिख रहे हैं, ये एक आने वाली बड़ी आपदा की ओर संकेत तो नहीं कर रहा है? निश्चित तौर पर जो है संकेत है और ये जो है आपको 1-2 साल के अंदर जो है ये दिखाई देगा। यहाँ पर रेलवे से बिल्कुल 100% जो है, अगर जिस दिन रेलवे जो है अंसारी के ऊपर क्रॉस हो गई है, औंड की स्थिति आपने देख ली है, डांगसेरा की स्थिति आपने देख ली है, चामगतरा की स्थिति आपने देख ली है, अब अंसारी की भी आप देख लो और उससे आगे भी जो मैंने आपको 100 बात की एक बता दी, ये मेगा कंपनी नहीं है, ये यमराज कंपनी बन करके जो है हमारे बीच में आई है। संख्या 1 की सभासद मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। पूरे वार्ड को आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, पूरे मकानों में दरारें हैं, जगह जगह जमीन धंस रही है। सर मेरा तो ये कि वो है उद्देश्य कि ये जब से ये रेलवे का या चल रहा है यहाँ पर काम पे, इन लोगों ने मांगे रहे कि रेल आएगी तो हमारे लिए सुविधा होगी, लेकिन हमारे पहाड़ों के क्षेत्र में तो हमें तो असुविधा हो गई। इसी से हमारे ये मकान जो रास्ते जो भी हैं इन पे असर आ रहा है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ सरकार से कि यहाँ शासन प्रशासन इस पे गौर करे और आके हमारे गांव में निरीक्षण करे। 1 नंबर वार्ड में चाहे सुमेरपुर हो, चाहे
तिरनी हो, चाहे कहीं भी क्षेत्र, हमारा पूरा ओण बिलोटा यहाँ तक सारे क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से ये हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ और विनती करती हूँ कि आप इस पे गौर करें और ध्यान दें, इसका समाधान करें। आप इसका मतलब पूरा निरीक्षण करके, हम झूठ बोल रहे हैं तो आप आओ यहाँ देखो, शासन प्रशासन अपने सामने जो भी यहाँ खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, हर चीज की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जिला मुख्यालय से लेकर कुछ भी हो रहा है यहाँ, कोई इस पर गौर नहीं कर रहा। तो मैं अमरा देवी सभासद 1 नंबर वार्ड की सुमेरपुर तिरनी और अंसारी की हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन किसी ने मेरे बात पे गौर नहीं की है। अभी तक भी मैं इस बात को आपके सामने रख रही हूँ और मैं अब मेरा बहुत आपसे उम्मीद है कि आप इस पे गौर करेंगे और ध्यान देंगे और इसका हमारे लिए इसका उपयोग करेंगे। हमारे गांव में बेटी बुआरी सब हैं कि घर में जिनके गाय भैंस हैं, कैसी परेशानी हो रही है। तो सरकार से यही है कि हमारे गांव में आके निरीक्षण करें और इसका समाधान करें।